हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिकेटर्स का मास्टर क्लास का जो सीरीज़ है वो पूरा लाने वाला है। तो ये पार्ट 1 है। सो पार्ट 1 में हम डिस्कस करने वाले हैं वॉल्यूम, RSI, MACD एंड मूविंग एवरेज, 4 इंडिकेटर्स के बारे में। पार्ट 2 में भी हम 4 इंडिकेटर डिस्कस करेंगे, ADX और DMI, MA क्रॉस, पिवट पॉइंट्स, VWAP, और आपका जो थर्ड पार्ट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इचिमोको क्लाउड ट्रेडिंग सिस्टम। तो ये बहुत मज़ेदार है थर्ड पार्ट जो है, और आपका बोलिंजर बैंड, ठीक है। और बाकी और भी इंडिकेटर्स है दो, तो वो हम आगे जब थर्ड पार्ट देखेंगे तब हम डिस्कस करेंगे उसमें, ठीक है। ओके गाइज, आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा ये जो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 का मास्टर क्लास चल रहा है इंडिकेटर्स का, उसके लिए। ओके, एंड आगे भी आपको ऐसे ही और भी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहेंगे शेयर मार्केट और बिजनेस रिलेटेड। तो चलिए गाइस, देख लेते हैं सबसे पहले वॉल्यूम, ठीक है। तो व्हाट इज़ वॉल्यूम? तो हम सीधे चलते हैं चार्ट पे। ओके, हम यहाँ पे निफ्टी नहीं लेंगे, हम कोई भी स्टॉक ले लेते हैं यहाँ पे। सो दिस इज़ ओनली फॉर एग्जांपल, तो आपको सिर्फ शो करने के लिए मैं ले रहा हूँ स्टॉक, ठीक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो हम यहाँ पे रिलायंस ले लेते हैं, मान लीजिए रिलायंस लिया, ठीक है, हमने यहाँ पे। ओके सो गाइस, यहाँ पे हमने रिलायंस का चार्ट ले लिया है। तो ये रिलायंस का चार्ट है, आप देख सकते हो ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम में है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी वॉल्यूम प्लॉट करेंगे। कैसे प्लॉट करेंगे? ये जो आपको इफेक्ट्स दिख रहा है, विल गो टू दिस। तो यहाँ पे आपका टेक्निकल्स में ये आपका आ जाएगा। ये देखिए, आप इंडिकेटर से ये स्ट्रेटजी है, ये वॉल्यूम प्रोफाइल है। तो वॉल्यूम प्रोफाइल में जाना है, इंडिकेटर्स में रहिए और यहाँ पे सर्च कीजिए वॉल्यूम, ठीक है। ओके गाइस, तो इंडिकेटर से टेक्निकल जाएंगे, टेक्निकल से हम यहाँ पे डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो वॉल्यूम बोल के, और यहाँ पे हमारा ये मिल गया है वॉल्यूम, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो हम उतना टेक्निकली नहीं समझेंगे कि वॉल्यूम कैसे काम करता है, क्या ऑपरेट करता है, क्या है, ये सब नहीं देखेंगे। हम सिंपल सी चीज़ देखेंगे कि ये जो वॉल्यूम इंडिकेटर्स है ये कैसे आपको इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, वो स्टॉक या फिर उस प्राइस के रिलेटेड कुछ। बिकॉज जितने सारे इंडिकेटर्स है वो सारे प्राइस से रिलेटेड है, मतलब सब प्राइस का डेरिवेटिव्स है। जैसे आप ऑप्शन और डेरिवेटिव, आपने नाम सुना होगा ऑप्शन और इसका फ्यूचर का। तो फ्यूचर का जैसा डेरिवेटिव ऑप्शन है, तो सिमिलरली प्राइस का जो डेरिवेटिव है वो इंडिकेटर्स है, ठीक है। तो हम चलते हैं वॉल्यूम का सेटिंग्स पे। तो सेटिंग्स पे जाने के बाद आप देख लीजिए यहाँ पे जो वॉल्यूम एम है इसे आप ऑन कर लीजिए। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ऑन नहीं रहता है, तब इसे ऑन कर लीजिए। आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट चेंज करते हैं, ये आप सेव एज डिफ़ॉल्ट कर लीजिए। तो आगे से आप जब भी प्लॉट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं इनपुट पे। इनपुट्स पे जाने के बाद आपका जो एम ए लेंथ है, एम ए मतलब है मूविंग एवरेज, तो उसका जो लेंथ है वो आपका 20 है यहाँ पे, बाय डिफ़ॉल्ट है। तो आप ये आपके हिसाब से चेंज कर सकते हो। मेरे जो प्रेफरेबल वे है वो है 50, तो मैं यहाँ पे 50 कर दूँगा। तो अभी देखिए अब ये प्लॉट हो गया। तो अभी हमें इससे क्या पता चलेगा? हमें वॉल्यूम से ये पता चलेगा कि इस टाइम पे वॉल्यूम आपका जो 50 डे मूविंग एवरेज है, ठीक है, उसके ऊपर है, मतलब वॉल्यूम अच्छा है, मार्केट में आपका लिक्विडिटी है, ठीक है, मतलब बायर एंड सेलर इंटरेस्टेड है, ठीक है। जैसे देख रहे हैं वॉल्यूम कम है, तो फिर अब देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे देखो एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। हम देख सकते हो वॉल्यूम इस जगह पे क्या है, 51 के नीचे है, और यहाँ पे देखिए प्राइस ने क्या किया, ठीक है, 2-4 पॉइंट के बीच इधर उधर इधर उधर इधर उधर ऐसे ही मतलब घूम रहा था। तो सिमिलरली ये चीज़ है कि आपका जब वॉल्यूम इसके ऊपर रहेगा तो प्राइस का भी मूवमेंट ज़्यादा होगा। तो वॉल्यूम एक और काम पे आता है जब कोई भी रेजिस्टेंस लेवल या फिर सपोर्ट लेवल आपका टूटता है या फिर ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तो आपको वॉल्यूम हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई फॉल्स ब्रेकआउट, ठीक है, वो एक चीज़ है। तो गाइस, वॉल्यूम आप सिंपल सी भाषा में यही समझ लीजिए, कोई भी एक इंडिकेटर देके आप ट्रेड नहीं कर सकते, आपको ग्रुप ऑफ इंडिकेटर चाहिए होता है ट्रेडिंग करने के लिए। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अगर आपको
ये वॉल्यूम कैसे निकालना है, ठीक है, इसके ऊपर और भी ज़्यादा डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा, अब उस पर जाके चेक कर सकते हैं कि वॉल्यूम का जो मैथमेटिक कैलकुलेशन है वो कैसे होता है, ठीक है। बट मेरे ख्याल से आपको सिर्फ इतना जानना काफ़ी होगा कि वॉल्यूम ब्रेकआउट या फिर जब भी आपका सपोर्ट का ब्रेकआउट या फिर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो वॉल्यूम आपका हेल्प करता है एंड दैट टू फिगर इट आउट कि वो ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग है या फिर फॉल्स है, ठीक है। तो हम अभी वॉल्यूम प्लॉट हो गया, अभी हम चलते हैं हमारे दूसरे इंडिकेटर RSI की तरफ, ठीक है। तो गाइस हम अभी देखेंगे RSI का फुल फॉर्म है आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। तो RSI बेसिकली यहाँ पे हम पहले प्लॉट कर लेते हैं RSI, उसके बाद हम बात करेंगे डिटेल्स में RSI। सो हम यहाँ पे सर्च नहीं कर रहे हैं, आपको यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे आ जाएगा RSI। सो गाइस अब ये देख सकते हो, अब ये देख सकते हो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अपडेटेड, ओके। सो हमने यहाँ पे फेवरेट मार्क करके रखा है। आप फेवरेट मार्क कैसे कर सकते हो, सिंपल है, इसके पीछे जो ये दिख रहा है ना स्टार है, तो आप सिंपली उसमें क्लिक कर दो, बस ये येलो कलर का मार्क आ जाएगा, तो आपका ये यहाँ पे आ जाएगा, फेवरेट्स पे आ जाएगा, ठीक है। आपको देखना फेवरेट्स पे, देखिए आप फेवरेट्स पे आ जाएगा। तो मेरे यहाँ पे फेवरेट्स पे मेरे सारे इंडिकेटर्स है, तो हम देखेंगे अभी RSI सी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। सो RSI, ओके, RSI भी प्लॉट हो गया। तो हम RSI का सेटिंग पे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे RSI के बारे में, पहले सेटिंग डिस्कस कर लेते हैं। RSI का जो सेटिंग है आप ये देख सकते हो, RSI एंड RSI बेस MA। तो आप RSI में भी मूविंग एवरेज प्लॉट कर सकते हो। तो मूविंग एवरेज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो हम इसी जो हमारा जो पार्ट 1 है इसी में डिस्कस करने वाले हैं मूविंग एवरेज के बारे में। तो ठीक है, तो आप वीडियो आगे तक देखते रहिए, ठीक है। तो ये जो मूविंग एवरेज है ये आप RSI में भी प्लॉट कर सकते हो। ये देखिए RSI का जो अपर बैंड है, अपर बैंड यानी 60 रखा हुआ है मैंने, मिडिल बैंड 50 है, लोअर बैंड 40 है। इसका मतलब क्या है, 60 50 40, RSI अगर ऊपर है तो ओवरबॉट है, ठीक है, और अगर RSI बिलो 40 है तो ओवरसोल्ड है। मैंने अपने हिसाब से 60-40 करके रखा है, क्योंकि 60-40 बहुत ईजी होता है मुझे ट्रेड करने के लिए, अगर मैं ट्रेड करता हूँ RSI के ऊपर डिपेंड करके तो, ठीक है। नहीं तो ये जो नॉर्मल फंक्शन है, नॉर्मल जो सेटिंग है वो आपका रहता है 70-30 या फिर 80-20। तो बेसिकली RSI अगर 80 के ऊपर जाता है तो फिर माना जाता है कि प्राइस अभी ओवरबॉट हो चुका है, ठीक है। अगर RSI 20 के नीचे आता है तो सिमिलरली प्राइस ओवर सोल्ड हो चुका है, ऐसा माना जाता है। तो हमने यहाँ पे 60-40 रखा है, क्योंकि 60-40 के बीच में अगर RSI ट्रैवल करते हैं तो हम मानते हैं कि मार्केट साइडवेज है। तो यहाँ से ये भी एक पता चलता है कि मार्केट ट्रेंड में है कि नहीं है। अगर 60-40 के बीच RSI है तो फिर हम क्या करते हैं, हम यूजुअली ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। तो अभी RSI में जो हमने MA प्लॉट करके रखा है वो भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो इनपुट पे चलेंगे, RSI का जो लेंथ है वो 14 है, सोर्सेस ये क्लोज है, ठीक है, मेरे में ये ओपन था तो कोई नहीं। MA टाइप यानी मूविंग एवरेज का जो टाइप है RSI में, वो आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने डाल के रखा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट भी कर सकते हो। आप यहाँ से SMA मतलब सिंपल मूविंग एवरेज भी डाल सकते हो, बोलिंजर बैंड भी डाल सकते हो। तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज मतलब वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज वो भी डाल सकते हो। तो ये सारा है। तो MA इज़ द मोस्ट फेवरेबल वन, ठीक है। तो MA का जो लेंथ है हमने यहाँ पे 50 करके रखा है, आप अपने हिसाब से ये चेंजेस कर सकते हो। और ये जो BB स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट इज़ बोलिंजर बैंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बोलिंजर बैंड ऑफ करके रखा है, देख सकते हैं आप, अपर बोलिंजर बैंड एंड लोअर बोलिंजर। तो बोलिंजर बैंड के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब हमारा सेशन का थर्ड पार्ट आएगा तब, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं RSI के बारे में। तो RSI यहाँ पे आप देख सकते हो, सेटिंग आपने देख लिया, तो मैंने इसको ओके कर देता हूँ। तो अभी देखते हैं हमारा RSI कैसे प्लॉट है। जो प्लॉट है यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ बारीकी से ख्याल रखना है अगर आप RSI प्लॉट कर रहे हो, बिकॉज RSI एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडिकेटर होता है, ठीक है। बिकॉज ये देखिए आप, अगर RSI आपका 50 के ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो फिर आपको यूजुअली बाई का सिग्नल मिलता है।
अगर RSI 50 के नीचे रहते हैं तो यूजुअली आपको सेल का सिग्नल मिलता है, मतलब प्राइस आपका डाउन ट्रेंड में जा रहा है। अगर RSI 52 और 60 मतलब 50 क्रॉस करके 60 के ऊपर जा रहा है तो आपको यूजुअली अप ट्रेंड मिलता है, ठीक है। तो RSI आपको ये भी बताता है, साथ में ये भी बताता है कि प्राइस ओवर सोल्ड है या फिर ओवर बॉट है। तो हमने यहाँ पे जो मूविंग एवरेज प्लॉट करके रखा है 50 EA में जो प्लॉट किया है उसमें हम कैसे ट्रेड करेंगे वो भी हम देखते हैं एक बार, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आप गौर से देखिए, यहाँ पे आप देखिए सी दिस जोन आपने देखा यहाँ पे, और आप यहाँ पे देखिए, ठीक है। सी एट द सेम टाइम RSI अपना जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसे नीचे से क्रॉस करके ऊपर की तरफ गया है, तो हमें यहाँ पे बाई का सिग्नल मिला। सिमिलरली आप थोड़ा सा पीछे भी चल के देख सकते हो, ठीक है। पीछे भी आप चलो, चल के दिखाता हूँ मैं आपको रिलायंस पे। सी यहाँ पे भी आप देख सकते हो 50 मूविंग एवरेज, 50 एक्सपोनेंशियल जो मूविंग एवरेज है, मतलब 50 EA में जो है उसके नीचे RSI है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अच्छा खासा सेल का सिग्नल मिला है, ठीक है। अब ऐसे देख सकते हो, बैक टेस्टिंग आप कर लो, ठीक है, क्योंकि मैं बैक टेस्टिंग अभी करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा बैक टेस्टिंग नहीं करूँगा मैं आपको फिर भी 2-4 एग्जांपल दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो सी आप यहाँ पे भी देख सकते हो सिम बाइंग। RSI आपका इसके ऊपर गया तो फिर आपको बाई का सिग्नल मिला, ठीक है। तो ऐसे ही आप पीछे चलो, पीछे चल के आप कहीं पे भी देखो, कहीं पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिग्नल मिलता है, लेकिन सिर्फ मैं ये सजेस्ट करूँगा RSI या फिर कोई भी एक इंडिकेटर के बेस पे आप ट्रेड मत कीजिए। आप 2 से 3 इंडिकेटर यूज़ कीजिए, डबल टू ट्रिपल कंफर्मेशन लीजिए। उससे क्या होगा, आपका ट्रेड का जो एक्यूरेसी है वो थोड़ा और बढ़ जाएगा एंड आपका रिस्क जो डिफाइन करने में आपको आसानी होगा, ठीक है। तो RSI में हम ऐसे ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये सिंपल है। तो इसके बारे में भी अगर आपको कोई भी इंडिकेटर्स, मैं इंडिकेटर्स का सिर्फ यूज़ कैसे करना है ये बता रहा हूँ आपको। अगर इंडिकेटर्स का और भी ज़्यादा डिटेल्स चाहिए आपको, ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक डाल दूँगा, आप उस वेबसाइट में जाके देख सकते हो। उसका मैथमेटिक कैलकुलेशन जो है, तो मेरे ख्याल से वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। मैथमेटिक्स कैलकुलेशन जो भी है आपको ये जानना काफ़ी होगा कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो गाइस, तो हमने RSI ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अभी हम चलेंगे MACD इंडिकेटर की तरफ, ठीक है। तो अभी MACD की तरफ चलेंगे, तो हम फिर से चलेंगे इंडिकेटर्स टैब में, और यहाँ पे देख सकते हो मेरे फेवरेट्स में है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस, ठीक है। तो इस पे हमें क्लिक करना है MACD। इसका जो सेटिंग है इसके साथ कोई आपको छेड़खानी नहीं करना है। इसका जो सेटिंग है डिफ़ॉल्ट, वो डिफ़ॉल्ट में ही आपको बेस्ट रिजल्ट देता है, ठीक है। तो आप इस पे छेड़खानी मत कीजिए। हमने जिस पे छेड़खानी करना चाहिए था हमने उस पे किया है, ठीक है, जो हमारा आसान होता है, लेकिन इस पे छेड़खानी मत कीजिए। तो ये जो है इसमें भी आप देख सकते हैं, इस पे आपका जो लाइन, मैं सेटिंग्स में एक बार जाके आपको दिखा देता हूँ 2 चीज़ें। सी यहाँ पे जो हमारा रेड कलर का लाइन है वो है सिग्नल लाइन, और जो ग्रीन कलर का लाइन है वो है MACD लाइन, ठीक है। तो अभी ये जो 2 लाइन है इनका जो इनपुट्स है, एक बार इनपुट्स बात कर लेते हैं। जो फास्ट लेंथ है वो है 12 EMA का, और सेकंड आई मीन द स्लो लेंथ इज़ 26 का, ठीक है। एंड सिग्नल स्मूथिंग इज़ 9। तो हमने सब कुछ ये EMA में डाल के रखा है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आप भी ये डाल के रख सकते हो। सो हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे काम कर सकता है। देखिए आपका जब भी ये ग्रीन लाइन नीचे से आपका रेड लाइन को क्रॉस करेगा, ठीक है, तो फिर आपको बाई का सिग्नल मिलेगा। सी आप यहाँ पे देख सकते हो, सी यहाँ पे क्रॉस किया, यू विल सी अ बाई सिग्नल हेयर, तो आपको टारगेट यहाँ तक मिल जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली हम चलते हैं, एक बार हम ये देख लेते हैं कि हमें सेल का सिग्नल कहाँ पे मिला है, ठीक है। तो चलिए यहीं पे मिल गया सेल का सिग्नल भी, दिक्कत नहीं है ज़्यादा दूर जाने का। सो इट्स ओके, इट्स देखिए यहाँ पे ये ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस हुआ, और यहाँ पे देखिए प्राइस भी नीचे आया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बाई का और सेल का सिग्नल मिल जाएगा।
तो यहाँ पे एक और चीज़ है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ऊपर क्रॉस, नीचे से क्रॉस करके अगर जीरो लाइन के ऊपर जाता है तभी आपको बाई करना है। अगर प्राइस ऊपर से नीचे, मतलब आपका जो रेड लाइन है, आपका जो ग्रीन लाइन है वो रेड लाइन का अगर क्रॉस करके प्राइस जीरो लाइन के नीचे जाता है तो फिर आपको क्या करना है, सेल करना है। ठीक है, तो आपको बाई और सेल कब करना है हमने ये बता दिया। यहाँ पे एक और चीज़ है, आप देख आपको दिखाने के लिए मेरे पास वो अभी बहुत पीछे जाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, अगर मिल जाएगा तो मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँगा यहाँ पे। ओके, सो आपको RSI में कब स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल मिलता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा W पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, तो RSI में ये भी होता है। अब बोलोगे अभी कि ये तो मार्केट नीचे गिर रहा था, RSI तो ऊपर जा रहा था, लेकिन आप चीज़ देखिए यहाँ पे RSI जीरो लाइन के ऊपर नहीं गया है। ठीक है, RSI जीरो लाइन के ऊपर नहीं गया है, RSI जीरो लाइन के नीचे से ही फिर से वापस नीचे आ गया। तो ऐसे ही फिर से वापस नीचे आके फिर से अगर वापस ये जो W पैटर्न है, अगर ये ऐसे क्रॉस होके फिर से ऐसे करके ऐसे जाता है तो यूजुअली ये माना जाता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल है। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग क्या है, बुलिश सिग्नल है। अगर आपको सिमिलरली यही चीज़ अगर आपको ऊपर मिले W की जगह AM, ठीक है, तो फिर मान लीजिए ये जीरो लाइन है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। ओके, सो मान लीजिए ये ऊपर गया, ऐसे किया फिर से क्रॉस करके ये नीचे आ गया, तो फिर आपको एक स्ट्रॉन्ग BRS सिग्नल मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप बैक टेस्टिंग आप अपने आप बैक टेस्टिंग कर लो। ठीक है, आप अपने आप बैक टेस्टिंग करो, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर भी 2-4 और भी प्राइस यहाँ पे आसपास मिलता है तो। ओके, सो प्राइस यहाँ पे है, देखते हैं एक बार। RSI आपका कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये नीचे आया, नीचे से क्रॉस करके आपका ग्रीन लाइन, नीचे से आपका जो ग्रीन लाइन है वो नीचे से रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर जीरो लाइन के ऊपर गया, और प्राइस भी आप यहाँ पे देखो, प्राइस सीधी प्राइस ऊपर गया। ठीक है, सो मैं फिर से बता रहा हूँ, आप कभी भी ट्रेड करो एक इंडिकेटर के बेस पे, आप कोई भी ट्रेड मत लो, एक ग्रुप ऑफ इंडिकेटर यूज़ करो जिसमें आपको मल्टीपल सिग्नल्स मिलेगा, तो उसमें आपका ट्रेड का एक्यूरेसी और बढ़ जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ है यहाँ पे जो RSI के बारे में है, दैट इज़ RSI हिस्टोग्राम। सो RSI हिस्टोग्राम क्या होता है, ये भी एक आपको इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये जो है रेड, इसका मतलब है हेवी सेलिंग। जैसे ही ये रेड हल्का होते गया तो इसका मतलब है कि सेलर का जो दबाव था, मतलब सेलर का जो मार्केट में दबदबा था, एक जो ग्राफ करके रखा था, वो कमज़ोर पड़ रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे ग्रीन देखिए। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन देखिए, ये ग्रीन पे देखिए क्या हुआ, ये ग्रीन पे बायर्स का मतलब जो बुल है मार्केट में, बुल का एक दबदबा था। ठीक है, तो जैसे ही ये आपका नीचे आया, जैसे ही ये देखिए इसका कलर धीरे धीरे फेड हो रहा था, तो ऐसे ही आपका मार्केट भी यहाँ पे रुकने लग गया या फिर नीचे भी आ सकता है। ठीक है, तो ये भी एक सिग्नल है, इसको भी आप सिग्नल की तरह यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, आपने अभी तक 3 इंडिकेटर्स देख लिया है। ठीक है, तो हमने तीनों का डिस्कस कर लिया कि कैसे तीनों पे बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है। ठीक, तो इसका और भी ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो हम डिटेल्स में और भी वीडियो डालेंगे, सब इंडिकेटर्स का एक अलग अलग वीडियो डाल देंगे बाद में। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल आप कैसे बाई सेल कर सकते हो ये 2 इंडिकेटर से, ये आपको ऑलरेडी पता चल गया है। अगर आप ये वीडियो हड़बड़ी में देख रहे हो या फिर फास्ट फॉरवर्ड करके देख रहे हो, मैं बोलता हूँ प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो देखिए, नहीं तो आप वीडियो को स्किप करके मत देखिए। तो आपको, अगर आपने स्किप करके देख रहे हैं तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पे जो इंडिकेटर्स है, ये जो टेक्निकल एनालिसिस है, ये बहुत ही ज़्यादा आसान नहीं है। ठीक है, लोग कहते हैं कि बहुत आसान है, लेकिन उतना भी आसान नहीं है। हाँ, आप आसान बना सकते हो इसको, लेकिन कुछ
प्रैक्टिस करके, अगर आप बिगिनर हो तो ऐसे नहीं है कि आप एक दिन में आपको आसान ही हो जाएगा, क्योंकि तो आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। ये इंडिकेटर्स प्राइस के ऊपर डिपेंड करके चलते हैं। तो ठीक है, अभी हम चलते हैं मूविंग एवरेज की तरफ, जो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर माना जाता है। ठीक है, पूरा स्टॉक मार्केट के अंदर मूविंग एवरेज बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स माना जाता है। तो हम देख लेते हैं मूविंग एवरेज क्या है, कहाँ है मूविंग एवरेज हमारा। ओके, ये है हमारा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो हम ये पहले प्लॉट कर लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे थोड़ा मूविंग एवरेज के बारे में। ओके, सो मूविंग एवरेज एक्चुअली है क्या। सो मूविंग एवरेज ये है कि आपका जो प्राइस, मतलब ये जो कैंडल है आपका, जो कि ये कैंडल है, इस कैंडल का जो हाई लो क्लोज, ये जो है, ये इन सारे चीज़ों का कैलकुलेशंस है। ठीक है, तो आप किस पे देख रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। पास्ट कुछ कैंडल का जो एक एवरेज आके निकलते हैं उसको हम कहते हैं मूविंग एवरेज। ठीक है, तो ये भी आपका प्राइस के ऊपर ही डिपेंडेड है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई इंडिकेटर ऐसा मिल जाएगा कि पैसा ही पैसा मिलेगा। आज तक ऐसा कोई इंडिकेटर आया नहीं मार्केट पे। अगर आया, चलते हैं हम मूविंग एवरेज की तरफ, देखते हैं मूविंग एवरेज कैसे काम करता है। तो मूविंग एवरेज हम देख लेते हैं। यहाँ पे मूविंग एवरेज जो सेटिंग है, ये लेंथ 21 है, तो हमने यहाँ पे 21 डाल के रखा है। हम यहाँ पे आपको 50 डाल लेते हैं एक बार। ठीक है, बाद में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या काम करना है। ओके, ओके, दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऑफ EMA। तो ये मूविंग एवरेज का डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। तो अभी ये मूविंग एवरेज का दो चीज़ है, आपको मैं दोनों दिखाऊंगा। तो ये जो हमने डाल के रखा है, ये है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल EMA है ये। तो ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये क्या होता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या करता है, आपका जो लेटेस्ट है, मतलब लास्ट जो कैंडल है, तो आपको लेटेस्ट जो प्राइस है उसे ज़्यादा वैल्यू करता है। ठीक है, तो उनका प्रायोरिटी ज़्यादा होता है। और आपका सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है, सिंपल मूविंग एवरेज में आपका सबका वैल्यू सेम होता है। और आपका EMA में आपका जो लेटेस्ट प्राइस है उनका वैल्यू, मतलब आप जैसे ही पीछे से जितना आगे आते रहोगे आपका इम्पोर्टेंस उतना बढ़ता जाएगा। ठीक है, और सिंपल मूविंग एवरेज में आप मान लीजिए कि ये हमने 50 डाल के रखा है, तो पिछले 50 कैंडल का जो भी है एवरेज, वो है सिंपल मूविंग एवरेज। और यहाँ पे आपका क्या होगा, अगर आप एक्सपोनेंशियल डाल के रखे हो तो पिछले 50 कैंडल्स का जो भी आपका एवरेज निकलता है, तो उसमें से आपका इम्पोर्टेंस कब का दिया जाता है, ये जो लास्ट का है। ठीक है, ये जो लास्ट का कैंडल हम देख लेते हैं। चलिए, मान लीजिए ये 50 कैंडल है, तो 50 कैंडल में ये जो लास्ट का कैंडल है, इनका इम्पोर्टेंस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे ऐसे में, यानी सिंपल मूविंग एवरेज। हम एक बार सर्च कर लेते हैं SMA, देखते। सो आप देख सकते हो ये है मूविंग एवरेज, हमने डाल दिया फेवरेट पे अपडेटेड वाला। सो अब इस पर क्लिक कर लो। ठीक है, सी हमने इसका भी सेटिंग आपको 50 कर देते हैं, तो आपको समझने के लिए आसान होगा कि डिफरेंस क्या आता है। अब देखो, ओके, इसका कलर हम क्या करते हैं, ब्लू के जगह पे हम इसको रेड कर देते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। सी गाइस, आप अभी देख सकते हो कैसे है। देखिए, आपका जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये ब्लू कलर का लाइन है, वो देखिए प्राइस से कितना पास है। ओके गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो आपका जो 50 EMA है वो ब्लू कलर का है, और आपका जो सिंपल मतलब SMA है, सिंपल मूविंग एवरेज है, वो आपका रेड कलर का लाइन पे है। ठीक है, तो अब देखिए SMA आपका प्राइस से कितना दूर है, और EMA आपका प्राइस से कितना पास है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे आप 50 का मूविंग एवरेज, 100 का मूविंग एवरेज, 200 का मूविंग एवरेज लगा सकते हो। ठीक है, तो ये सारे मूविंग एवरेज लगा सकते हो। तो हम मूविंग एवरेज के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स पे, बिकॉज इस पर हम डिटेल्स पे वीडियो बनाएंगे। मूविंग एवरेज के थ्रू ही आप सब ट्रेड कर सकते हो। आप 3-4 मूविंग एवरेज एक साथ लगा के भी ट्रेड कर सकते हो, उससे आपको
स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करने में भी बहुत सारा हेल्प हो जाएगा, इवन कि आपको टारगेट डिसाइड करने में भी वहाँ पे हेल्प हो जाएगा। तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे एक सिंपल जो मूविंग एवरेज का एक स्ट्रैटेजी है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे SMA को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए EMA सबसे बेस्ट है। सो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो 50 EMA के नीचे अगर प्राइस है तो फिर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है। मतलब बियर्स का ग्रिप है। अगर 50 EMA के ऊपर मार्केट, देखिए यहाँ पे 50 EMA के ऊपर मार्केट है, आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिला, ठीक है। तो ऐसे ही सिमिलरली हम चलते हैं पीछे। यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी देख सकते हो आप 50 EMA के नीचे है, आपको सेलिंग मिला, ठीक है। तो सिमिलरली आप यहाँ पे भी देखो 50 के नीचे जहाँ पे भी है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये तो एक न्यूज बेस था। एनीवे इसको हम छोड़ देते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, सो ये 50 EMA के ऊपर गया प्राइस। अब ये देखिए कितना बड़ा मूव है आपको, ठीक है। दिस मूव बहुत बड़ा मूव है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर 50 EMA के ऊपर प्राइस है तो फिर आपको बाई करना चाहिए ऑन अ सिंपल लैंग्वेज। अगर 50 EMA का नीचे प्राइस है तो फिर आपको सेल करना चाहिए, ठीक है। तो गाइज ये हो गया हमारा ये जो मास्टर क्लास है। इस मास्टर क्लास में हमने 4 इंडिकेटर्स देखे हैं, ठीक है। चारों इंडिकेटर्स हमने देख लिया। जो 4 इंडिकेटर्स हमने देखे हैं उसका पहला इंडिकेटर्स क्या था हमारा, पहला जो था वो था वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम हमें कहाँ पे हेल्प करते हैं, वॉल्यूम हमें ये हेल्प करते हैं कि आपका उस टाइम फ्रेम में, या फिर आप कभी भी टाइम फ्रेम बदल लीजिए, मान लीजिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपका बायर और सेलर्स का बीच में जो कांटेक्ट हुआ है, ठीक है, उससे डिस्क्राइब करते हैं वॉल्यूम। तो दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन प्राइस कि हाँ कितने लोग इंटरेस्टेड है, कितने लोग बाई किया सेल किया, जो उनका जो टोटल एक बैलेंस आगे निकलते हैं तो इतने में हम ट्रेड कर रहे हैं, तो दैट इज़ वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हो गया वॉल्यूम। तो अभी उसके बाद हमने डिस्कस किया था RSI। तो RSI में हमने जो डिस्कस किया है वो RSI का आपका ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन, जो कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आपका 70-30 रहता है। 70 के ऊपर माना जाता है ओवरबॉट और 30 के नीचे माना जाता है ओवरसोल्ड। तो हमने उसका सेटिंग में चेंजेस किया था, तो आप वो वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया MACD। तो MACD में हमने डिस्कस किया कि कैसे आपका सिग्नल लाइन, कैसे आपका फर्स्ट लाइन क्रॉस होकर, अगर सिग्नल मतलब आपका जो स्लो लाइन है तो स्लो है तो उसको क्रॉस करके अगर फर्स्ट लाइन ऊपर जाता है तो फिर हम कैसे बाई का सिग्नल देख सकते हैं, वहाँ पे कैसे हम बाई इनिशिएट कर सकते हैं, या फिर नीचे आता है तो फिर कैसे हम सेल इनिशिएट कर सकते हैं, और कब हमें बुलिश सिग्नल स्ट्रॉन्ग मिलता है, मतलब कब मार्केट में अप साइड अप ट्रेंड आने वाला है स्ट्रॉन्ग, वो भी हमें आइडेंटिफाई करने में MACD हेल्प करते हैं। एंड अब यहाँ पे लास्ट नॉट द लीस्ट जो मूव था, ये है हमारा मूविंग एवरेज। तो हमने जो मूविंग एवरेज देखा है, मूविंग एवरेज में भी हमने देखा है कि 50 मूविंग एवरेज हमने प्लॉट करके देखा है कि इसमें हम कैसे बाइंग और कैसे सेलिंग कर सकते थे, ठीक है। सो गाइज़ यहाँ पे एक और चीज़ है मैं बता देता हूँ। बहुत सारे बिगिनर्स का या फिर ट्रेडर का ये क्वेश्चन है कि आप टाइम फ्रेम क्या यूज़ करें, ठीक है। देखिए टाइम फ्रेम हर चीज़ के लिए अलग होता है, ठीक है। अगर आप डे ट्रेडर हो तो सजेशन यही है कि आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करो, ठीक है, टू टेक अ ट्रेड, और उसी के हिसाब से आप एग्ज़िट करो। लेकिन आप लेवल ड्रॉ करने के लिए या फिर एनालिसिस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप 15 मिनट या फिर हाफ एन आवर का भी टाइम फ्रेम ले सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से आप 5 मिनट का लेके चलिए अगर आप डे ट्रेडर हो। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो फिर आप 1 मिनट या फिर 1 मिनट और 3 मिनट भी देख सकते हो। आप अब डे का ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर आप 3 मिनट और 5 मिनट ये दोनों भी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन साथ में आपको 15 मिनट भी देखना चाहिए। अब अगर डे ट्रेडर हो तो वहाँ पे आपको क्या होता है, एक्यूरेसी ज़्यादा मिलता है। तो जितने सारे इंडिकेटर्स है, आप जितने कम टाइम फ्रेम में जाओगे आपको उतना कम एक्यूरेसी मिलेगा, और आप जितने ज़्यादा टाइम फ्रेम में जाओगे उतना अच्छा आपको एक्यूरेसी मिलेगा। सो गाइज हम एक बार लाइव
ट्रेडिंग सेशन कंप्लीट करेंगे ये सारे मास्टर क्लास ख़त्म होने के बाद, तो उसमें हम सारे इंडिकेटर्स को प्लॉट करके देखेंगे एक एक करके कि कैसे ये लाइव मार्केट में काम कर रहा है। बिकॉज़ ये तो हमने बात की है सिर्फ आपका जो मार्केट में हो चुका है, तो वो कोई भी बता सकता है। तो हम लाइव मार्केट में ये डायरेक्ट टेस्ट करेंगे कि आपको कहाँ पे बाई और कहाँ पे सेल सिग्नल मिल रहा है। तो हमारा जैसे ही ये तीसरा पार्ट ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लगातार कंटिन्यूअसली डेली लाइव ट्रेडिंग करेंगे ये सारे इंडिकेटर के हेल्प से। तो हम देखेंगे कि कहाँ पे बाई करना है और कहाँ पे सेल करना है। ठीक है, ये मास्टर क्लास का पार्ट 1 यहीं तक है। ठीक है, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सीखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कीजिए एंड हिट द लाइक बटन। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम कीप ट्रेडिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।